नमस्कार, द मॉड्यूलर किचन में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार कौशल। द मॉड्यूलर किचन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां मैं आपको मॉड्यूलर किचन से जुड़ी हुई जानकारियां देता हूं। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको किचन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में बताने जा रहा हूं। जी हाँ, आज मैं बताने जा रहा हूँ किचन के काउंटर टॉप के बारे में। किचन में कौन कौन से मटेरियल काउंटर टॉप में इस्तेमाल किए जाते हैं और उनके प्रॉस क्या हैं, उनके कॉन्स क्या हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको मॉड्यूलर किचन में इस्तेमाल किए जाने वाले काउंटर टॉप के बारे में बतलाता हूँ। आप स्क्रीन पर बने रहें। काउंटर टॉप्स, अब जो हमारा ये टॉपिक है यह है काउंटर टॉप्स के बारे में। किचन में जो काउंटर टॉप होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले आप ये समझो कि किचन में काउंटर टॉप किसको कहते हैं। काउंटर टॉप जो है वो हॉरिजॉन्टल वर्क सरफेस है किचन का, जहाँ पे हम लोग फूड प्रिपरेशन का काम करते हैं। हमें फ्लैट सरफेस चाहिए होता है जहाँ पे हम काम कर सकें। मैंने आपको पहले भी बताया कि काउंटर टॉप की स्टैंडर्ड हाइट कितनी होती है। अगर आप ये भूल गए हो तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। तो मॉडुलर किचन में सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि देखो, मॉडुलर किचन, कोई भी मॉडुलर किचन बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले एक पार्ट होता है स्कर्टिंग का, फिर बॉटम कैबिनेट होता है, बॉटम कैबिनेट के ऊपर स्टोन होता है, टाइल एरिया हमारी होती है, फिर टॉप कैबिनेट होता है किसी में भी। तो स्टैंडर्ड जो सबका एक स्टैंडर्ड साइज फिक्स किया गया है। इसमें स्टैंडर्ड साइज आप देखें, जो आपका स्कर्टिंग होगा, स्कर्टिंग 100 mm की स्कर्टिंग होगी। 720 mm का आपका जो बॉटम कैबिनेट होगा, 40 mm आपका स्टोन के लिए है, 600 mm आपका ये जो पार्ट है वो आपका टाइल एरिया के लिए है। कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे डिजाइनर टाइल लगाते हैं और यहाँ हाईलाइटर लगाते हैं। जो चिमनी के पास जो होता है वो हाईलाइटर लगाते हैं। और जो टॉप कैबिनेट होता है उसकी स्टैंडर्ड साइज जो होती है 600 mm की होती है या 720 mm की होती है स्टैंडर्ड साइज। इसका जो मैं बात कर रहा हूँ हाइट की। और जब डेप्थ जाएंगे तो इसमें 330 mm की डेप्थ जाएगी, नीचे वाले में 580 जाती है, कहीं कहीं 560 भी होता है। तो इसको आप देख लें। इसको हमेशा ध्यान में रखें कि जब भी कोई किचन आप डिजाइन करो तो उसमें स्कर्टिंग के लिए 100 mm आपको लेकर चलना है, बॉटम कैबिनेट के लिए 720 mm लेकर चलना है, स्टोन 40 mm, टाइल एरिया 600 mm और टॉप कैबिनेट आपका जो भी होगा उसके लिए आपको आइदर 600 mm और 720 mm लेकर चलना है। आप लोगों को एक बार फिर से मैं रिवाइंड करा देता हूँ कि काउंटर टॉप की हाइट कितनी होती है। आप देखो, 100 mm की स्कर्टिंग, 720 mm का बॉटम कैबिनेट और स्टोन 40 mm। सो टोटल जो हमारे पास होगा वो टोटल हाइट वुड बी 100 प्लस 720 प्लस 40 mm, ऑल इन mm। टोटल हो गया 860 mm। हाँ, तो आपकी हाइट जो होगी फ्लोर लेवल से 860 mm होगी काउंटर टॉप की यहाँ तक की है। उसमें 100 mm आपकी स्कर्टिंग होगी, 720 mm का कारकेस होगा, 40 mm स्टोन प्लस इट्स बेस। दैट मीन्स स्टोन जो हम लगा रहे हैं, स्टोन लगाएं चाहे क्वार्ट्ज लगाएं या कुछ भी लगाएं, उसके नीचे एक हम प्लाई लगाते हैं या WPC लगाते हैं या जिप्सम बोर्ड लगाते हैं, कुछ भी हो सकता है, जिसकी मोटाई ऑलमोस्ट 18 से 20 mm के आसपास होगी। 18 से 20 mm का स्टोन पार्ट होगा। सो कंबाइन करने पे वो इट विल बी अराउंड 40 mm। प्लाई या WPC या जिप्सम बोर्ड लगाने के पीछे जो उद्देश्य है, जो मेन रीज़न ये है कि एक इवन सरफेस हो जिस पे हम आसानी से अच्छे तरह से हम अपने स्टोन को रख सकें। अगर वो अनइवन होगा तो ब्रेक करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इसलिए इवन बनाने के लिए हम उसमें नीचे एक बोर्ड प्लाई की हो या जिप्सम की हो या WPC को हम एक नीचे लगाते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, आप बहुत जगहों पे आपने देखा होगा कि सामने से पत्थर थोड़ा चौड़ा होता है, थिकनेस उसकी ज़्यादा होती है, तो वो स्टोन उतना मोटा नहीं होता है, ना वो डबल लेयर होता है। इट इज़ द मोल्डिंग। तो अगर हम नीचे लगाते हैं प्लाई या WPC, कोई भी 18 mm की अगर हम लगाते हैं तो नीचे हम एक 18 mm की मोल्ड भी बना सकते हैं, तो सामने से देखने में वो चौड़ा लगता है। तो बेसिकली इसका दो रीज़न है, एक तो सेफ्टी पर्पस के लिए कि इवन होगा तो ब्रेक नहीं होगा, दूसरा मोल्डिंग पर्पस के लिए कि मोल्डिंग वो सामने से वो टक्कर नज़र आएगा। अगर उससे नहीं लगाएंगे तो मोल्डिंग नहीं बना सकते हम। कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि हमें कैसा काउंटर टॉप लगाना चाहिए, मटेरियल क्या हो काउंटर टॉप। देखो, काउंटर टॉप का जो मटेरियल है वो डिपेंड करता है आपकी पसंद पे, आपके बजट पे। काउंटर टॉप तो किसी भी चीज़ का हो सकता है, ग्रेनाइट का, मार्बल का
इंजीनियर स्टोन का, जिसे हम लोग क्वार्ट्ज कहते हैं, उसका भी हो सकता है। सॉलिड सरफेस का भी हो सकता है, नैनो वाइट का भी हो सकता है। आप लोगों में से अधिकतर लोग या तो इंटीरियर डिज़ाइनर हो या इंटीरियर डिज़ाइनिंग पढ़ रहे हो। काउंटर टॉप के मटेरियल को सेलेक्ट करते वक्त हमेशा ये ध्यान रखें कि यू आर मेकिंग किचन फॉर समवन एल्स। आप उनके बजट, टेस्ट, नीड को देखें, फिर काउंटर टॉप का मटेरियल सेलेक्ट करें। काउंटर टॉप के बहुत मटेरियल्स हैं, एक एक करके मैं उन्हें एक्सप्लेन करता हूँ। ग्रेनाइट प्योर नेचुरल स्टोन है जो माइन से निकाला जाता है, उसके बाद इसे थिन स्लैब में कट किया जाता है। अब ग्रेनाइट के क्या क्या प्रॉस हैं, क्या क्या इसमें फ़ायदे निहित हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। ग्रेनाइट पे हीट का प्रभाव ना के बराबर होता है। आप इस पे गर्म बर्तन रखेंगे तो भी इसका कुछ नहीं होगा। ये एक बड़ा कारण है जिसके कारण किचन में ग्रेनाइट का इस्तेमाल होता है। नॉर्मली हम दूध के बर्तन, गर्म कुकर या अन्य कोई भी गर्म बर्तन हम काउंटर टॉप पर रखते हैं। अगर हमारा काउंटर टॉप ग्रेनाइट का है तो हमारे काउंटर टॉप को कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए सालों से इसका इस्तेमाल मॉड्यूलर किचन के काउंटर टॉप में किया जा रहा है। ग्रेनाइट आपके घर के किचन में एक वैल्यू ऐड करता है, एक एक्सपेंसिव, ब्यूटीफुल, ड्यूरेबल मटेरियल है। ग्रेनाइट की एक सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें 3000 से ज़्यादा कलर और पैटर्न है, जो सर्टेनली आपकी पसंद को कहीं ना कहीं फुलफ़िल करता है। इतना ज़्यादा कलर वेरिएशन, इतना ज़्यादा कलर ऑप्शन शायद ही किसी और दूसरे मटेरियल में मिले। ग्रेनाइट एक बार लगाओ और भूल जाओ वाला मटेरियल है। इसमें मेंटेनेंस ऑलमोस्ट फ्री है। मार्केट में बहुत सारे काउंटर टॉप मटेरियल हैं, पर ग्रेनाइट जैसा शायद ही कोई हो जिसकी मेंटेनेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो है। ग्रेनाइट के काउंटर टॉप के क्या क्या फ़ायदे हैं अभी तक हमने ये सीखा और ये जाना। अब ग्रेनाइट के काउंटर टॉप के क्या नुकसान हैं ये हम जानते हैं। अभी भी ग्रेनाइट एक एक्सपेंसिव मटेरियल है। कुछ ग्रेनाइट सस्ते हैं बट अधिकतर ग्रेनाइट महंगे हैं। ग्रेनाइट के स्लैब्स में कभी कभी इम्परफेक्शंस देखने को मिलते हैं। इसलिए जब भी आप खरीदें स्लैब को तो थोड़ा सावधानी के साथ खरीदें। ग्रेनाइट बहुत जल्दी क्रैक करता है अगर इसे सही तरीके से रखा ना जाए, और अगर जहाँ पे हम रख रहे हैं वो सरफेस फ्लैट ना हो तो इसके टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर ग्रेनाइट के काउंटर टॉप पे नाइफ़ का हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारी नाइफ़ की शार्पनेस डल हो जाती है। बट ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक नहीं है ग्रेनाइट के काउंटर टॉप के लिए। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ग्रेनाइट एक बहुत ही अच्छा मटेरियल है काउंटर टॉप के लिए, जो रीजनेबली सस्ता है क्वार्ट्ज से और दूसरे मटेरियल से। मार्बल बहुत सारे मिनरल्स के मिलने से बनता है, जिनमें कैल्साइट और ग्रेफाइट इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मली ये एक सॉफ्टर नेचुरल स्टोन है जिसके कारण ये लेस ड्यूरेबल है। सालों से मार्बल काउंटर टॉप्स लोगों को आकर्षित करते आ रहे हैं। ये अलग अलग रंगों में पाए जाते हैं जिसमें गुलाबी, हरा या न्यूट्रल टोन्स हैं। मार्बल काउंटर टॉप के प्रॉन्स मतलब उनकी खूबियाँ। मार्बल के काउंटर टॉप बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। नॉर्मल पत्थर के कंपैरिजन में आप देखोगे ना तो मार्बल के काउंटर टॉप बहुत ज़्यादा खूबसूरत। अगर ठीक से रख रखाव किया जाए तो ये आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ाते हैं। देखो, पैसे के हिसाब से नहीं मैं बोल रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट वाइज नहीं है कि आप मार्बल को महंगे में खरीद कर लाओगे तो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी, नहीं। इट इज़ ऑल अबाउट लुक वाइज। ये सचमुच अद्वितीय है, आप इनके जैसा शायद ही कोई दूसरा मटेरियल पाओ। अगर मार्बल का रख रखाव अच्छी तरह से किया जाए तो सालों तक ये चल सकता है। ये प्रकृति में पाए जाने वाले मटेरियल से बने होते हैं जो पूरे विश्व में मौजूद हैं। कॉन्स ऑफ मार्बल काउंटर टॉप या मार्बल काउंटर टॉप के नुकसान। अगर आप वाइट कलर का मार्बल लेते हो तो ये रियली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा एज़ कम्पेयर टू अदर कलर्स। इसलिए हम कह सकते हैं मार्बल बहुत ज़्यादा महंगे हो सकते हैं। मार्बल अविश्वसनीय रूप से भारी होता है। आपको देखने पर नहीं लगेगा कि ये इतना भारी होगा, पर जब आप इसे उठाएंगे तो आपको पता चलेगा ये कितना भारी है। मार्बल के काउंटर टॉप में दाग बहुत जल्दी लगते हैं। अगर आप इनका इस्तेमाल किचन के काउंटर टॉप में करते हो तो हल्दी या अन्य चीज़ों का दाग मार्बल के काउंटर टॉप पे लग जाता है। मार्बल एक डेलिकेट मटेरियल है, इसे लगाते वक्त काफ़ी सावधानी बरतनी होती है। समय के साथ मार्बल डिग्रेड करता है। अभी अगर देखा जाए, अभी के सिचुएशन में देखा जाए तो मार्बल का इस्तेमाल काउंटर टॉप में कम किया जाता है। इंजीनियर्ड स्टोन या क्वार्ट्ज। इंजीनियर्ड स्टोन, जिसे नॉर्मल बोलचाल की भाषा में क्वार्ट्ज कहते हैं, पर इंजीनियर्ड स्टोन इसका सही नाम है। ग्रेनाइट, मार्बल आदि नेचुरली पाए जाते हैं, उन्हें सिर्फ स्लैब में कट किया जाता है। इंजीनियर्ड स्टोन क्वार्ट्ज क्रिस्टल में रेजिन मिलाकर फैक्ट्री में तैयार किया जाता है।
देखने में ये नेचुरल स्टोन जैसा ही दिखता है, परंतु इनमें वो सारी खूबियाँ होती है जो नेचुरल मटेरियल्स में नहीं होती हैं। क्वार्ट्ज एक इंजीनियर्ड प्रोडक्ट है। इसकी अपीयरेंस एग्जैक्ट सेम होती है। इनके बहुत सारे कलर और पैटर्न्स अवेलेबल हैं जो ग्रेनाइट या दूसरे मटेरियल से रिजेंबल नहीं करते। इंजीनियर्ड स्टोन की खूबियाँ यानी उनके प्रॉस क्या क्या हैं। इंजीनियर्ड स्टोन काउंटर्स ग्रेनाइट और दूसरे नेचुरल मटेरियल से हार्ड होते हैं। हार्डनेस की जब हम बात करते हैं तो क्वार्ट्ज या इंजीनियर्ड स्टोन की हार्डनेस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल मटेरियल्स। इनकी सफाई करना बहुत आसान है। मार्बल में या कुछ दूसरे नेचुरल जो मटेरियल हैं उसमें स्टेन्स यानी दाग लग जाता है, पर क्वार्ट्ज में दाग नहीं लगता। क्वार्ट्ज के बहुत सारे कलर्स एंड पैटर्न्स अवेलेबल हैं। इंजीनियर्ड स्टोन या क्वार्ट्ज की खामियां क्या हैं, इनके कॉन्स क्या हैं। क्वार्ट्ज काफ़ी महंगा मटेरियल है। इंजीनियर्ड स्टोन या क्वार्ट्ज बहुत ज़्यादा हीट रेसिस्टेंट नहीं होता, इसलिए इनका इस्तेमाल किचन में करना फ़ायदेमंद नहीं है। इंडिया में 2 कंपनियां क्वार्ट्ज बनाने के लिए फेमस हैं, उसमें एक है जॉनसन और दूसरी है बाबा। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। क्वालिटी वाइज भी ऑलमोस्ट लगभग सेम ही होता है, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है कि इसका बहुत बढ़िया है उसका बहुत ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं है। सॉलिड सरफेस या एक्रेलिक सॉलिड सरफेस, ये मैन मेड मटेरियल है जो एल्यूमिना ट्राईहाइड्रेट, एक्रेलिक, इपॉक्सी और पिगमेंट्स के मिलाने से बनता है। सबसे पहले ड्यूपॉन्ट कंपनी ने इसे 70s के एरा में बनाया था। आज सॉलिड सरफेस या एक्रेलिक सॉलिड सरफेस को लोग कोरियन के नाम से जानते हैं, जो कि ड्यूपॉन्ट का एक ब्रांड है। ये वैसे ही हो गया जैसे किसी को वॉशिंग पाउडर लेना हो और दुकान पर जाकर वह सर्फ मांगे। तो आज मार्केट में जिसे भी सॉलिड सरफेस चाहिए वो कोरियन ही मांगता है या कोरियन बोलता है। हमें ये समझना चाहिए कि मटेरियल का नाम सॉलिड सरफेस है, जबकि कोरियन ड्यूपॉन्ट का एक ब्रांड है। सॉलिड सरफेस के प्रॉस क्या क्या हैं, इनकी खूबियाँ या फ़ायदे क्या हैं। ये काफ़ी ड्यूरेबल मटेरियल है। अगर हम बात ड्यूरेबिलिटी की करते हैं तो सॉलिड सरफेस वाकई बहुत ज़्यादा ही ड्यूरेबल एक मटेरियल है। इसकी सरफेस काफ़ी स्मूथ होती है। इसमें मार्बल या ग्रेनाइट जैसा पोर्स नहीं होते। सिंक और बैक स्प्लैश को हम ऐसे जोड़ सकते हैं जिसमें जोड़ का पता नहीं चल पाता। बहुत सारे कलर्स और पैटर्न्स में अवेलेबल है ये। एक्रेलिक सॉलिड सरफेस की कॉन्स खामियाँ, ये बहुत ज़्यादा हीट रेसिस्टेंट नहीं है, इसलिए इसका इस्तेमाल शोरूम या ऑफिस के काउंटर टॉप में कर सकते हैं, पर किचन के लिए ये सही नहीं है। इसमें स्क्रैच और डेंट बहुत आसानी से लग जाता है और एक बार इसमें स्क्रैच आ गया तो इसे हटाना बहुत मुश्किल काम है। इसमें दाग भी आसानी से लग जाता है। एक्रेलिक सॉलिड सरफेस का मटेरियल और फैब्रिकेशन दोनों महंगा है। अगर इंडिया में दो जो फेमस ब्रांड्स की हम बात करें तो ड्यूपॉन्ट का कोरियन है और दूसरा है ग्रेनियम। आप इन 2 कंपनियों का एक्रेलिक सॉलिड सरफेस ले सकते हैं। और भी अवेलेबल है, मैं किसी को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा। नई नई कंपनियाँ आ रही हैं तो आप देख लो जो भी अच्छा लगता है। नैनो वाइट या नैनो स्टोन या G5। G5 एक मटेरियल का सीरीज है जिसे नैनो वाइट या नैनो स्टोन कहते हैं। जैसा कि इसका नाम बतलाता है, ये सिर्फ सफ़ेद रंग का होता है। इसे आर्टिफिशियल मार्बल भी कहा जाता है। ये नैनो क्रिस्टलाइज्ड ग्लास, ग्रेनाइट, मार्बल, इंजीनियर्ड क्वार्ट्ज का एक अल्टरनेट है, जिसका इस्तेमाल हम किचन काउंटर टॉप में भी करते हैं और दूसरी जगहों पे भी करते हैं। G5 काफ़ी हार्ड मटेरियल है। साथ ही साथ अगर इसकी हम मोल्डिंग बनाते हैं तो अंदर से जो कलर निकलता है वो भी काउंटर टॉप के कलर को मैच करता है। इसका एक साइड हाई ग्लॉस होता है और दूसरा साइड थोड़ा रफ होता है। प्रॉस ऑफ नैनो वाइट और G5। नैनो वाइट या G5 के फ़ायदे। ग्लॉसी वाइट, ये प्योर वाइट और ग्लॉसी होता है। जिसे वाइट कलर के काउंटर टॉप पसंद हो उनके लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। आप मार्केट में कोई दूसरी चीज़ को लेने जाओगे तो वो भी इतना वाइट नहीं मिलेगा आपको। स्पॉटलेस है, इसमें एक भी दाग नहीं होता। स्क्रैच प्रूफ, ये एक हार्ड मटेरियल है, इसमें स्क्रैच नहीं लगता। स्टेन प्रूफ, इसमें पोर्स नहीं होते इसलिए इसमें स्टेन भी नहीं लगता। हीट रेसिस्टेंट, ये एक हीट रेसिस्टेंट मटेरियल है। इसका इस्तेमाल आप किचन के काउंटर टॉप में आराम से कर सकते हैं। अगर आप इस पर गर्म बर्तन भी रख देंगे तो इसका कुछ भी नुकसान नहीं होगा। ड्यूरेबल, इसके रफ एंड टफ नेचर के चलते आप इसका इस्तेमाल सालों तक कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ड्यूरेबल मटेरियल है। कॉन्स ऑफ नैनो वाइट,
नैनो वाइट के नुकसान। एक्सपेंसिव। नैनो वाइट एक बहुत ही एक्सपेंसिव मटेरियल है। इसका रेट ऑलमोस्ट 350 टू 400 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है। आप कह सकते हैं कि ग्रेनाइट की कंपैरिजन में या दूसरे मटेरियल के कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा महंगा है। इंस्टॉलेशन इज एक्सपेंसिव। इसका जो इंस्टॉलेशन है वो भी महंगा है। चूँकि ये बहुत ही हार्ड मटेरियल है, इसको हर कोई इंस्टॉल नहीं कर पाता। इसे इंस्टॉल करने के लिए एक अच्छे स्टोन मेसन की आवश्यकता पड़ेगी। नॉर्मल ग्रेनाइट के कंपैरिजन में अगर आप देखते हो तो इसकी इंस्टॉलेशन लगभग 3 गुनी ज़्यादा है। टाइम टेकिंग। ये एक बहुत ही हार्ड मटेरियल है, इसलिए इसको इंस्टॉल करने में बहुत टाइम लगता है। अगर आपके कस्टमर के पास बजट है और सफ़ेद काउंटर टॉप उनकी प्रायोरिटी है तो इससे बेहतर कोई भी दूसरा मटेरियल नहीं है। सेरेमिक टाइल। सेरेमिक टाइल मिट्टी से बनता है। इसे हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, उसके बाद इसकी ग्लेजिंग की जाती है। इसमें बहुत सारे कलर्स एंड डिज़ाइंस अवेलेबल हैं जो किसी भी किचन के हिसाब से मैच कर सकता है। कभी भी दीवार की टाइल को काउंटर टॉप में इस्तेमाल ना करें। वॉल टाइल की थिकनेस कम होती है जबकि काउंटर टॉप टाइल की थिकनेस ज़्यादा होती है। हमेशा इसको ध्यान में रखें, कभी भी भूल कर भी ऐसी गलती ना करें। प्रॉस ऑफ सेरेमिक टाइल। सेरेमिक टाइल के फ़ायदे। वैरायटी ऑफ कलर्स एंड डिज़ाइन। सेरेमिक टाइल की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें अनगिनत कलर और डिज़ाइन है। ये तय है कि कोई ना कोई कलर और डिज़ाइन आपको पसंद आ ही जाएगा। पॉकेट फ्रेंडली। सेरेमिक टाइल सारे काउंटर टॉप मटेरियल से सस्ता है। ये आपके काउंटर टॉप के बजट को कम करता है। ईजी टू क्लीन। सेरेमिक टाइल को साफ़ करना बहुत ही आसान होता है। ईजी इंस्टॉलेशन। इसको इंस्टॉल करना अन्य मटेरियल की तुलना में बहुत आसान है। हीट रेसिस्टेंट। सेरामिक टाइल में हीट रेसिस्टेंट की क्षमता होती है। आप इन पर गर्म बर्तन आसानी से रख सकते हैं। गर्म बर्तन से काउंटर टॉप को कोई नुकसान नहीं होगा। ईजिली अवेलेबल। सेरामिक टाइल आज के समय में हर बड़े और छोटे शहर में ईजिली अवेलेबल है। बहुत सारे ऐसे आपको स्टोन है जैसे G5 या क्वार्ट्ज, वो आपको छोटे छोटे शहरों में नहीं मिलेंगे, बट सेरामिक टाइल आपको छोटे शहर में भी मिल जाएगा, बड़े शहर में भी मिलेगा। कॉन्स ऑफ सेरामिक टाइल। सेरामिक टाइल के नुकसान। क्रैकिंग। सेरामिक टाइल की सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये है कि इसमें क्रैक बहुत जल्दी आ जाते हैं। ग्राउट जॉइंट्स। टाइल्स को ज्वाइंट करने पर ग्राउट नज़र आते हैं जहाँ गंदगी जमा होती है। खैर आजकल 4 फीट तक की टाइल मार्केट में अवेलेबल है तो जॉइंट्स कम नज़र आते हैं। नॉट ड्यूरेबल। ग्रेनाइट, नैनो स्टोन या मार्बल की तुलना में सेरामिक टाइल ड्यूरेबल नहीं होता। अगर आपके क्लाइंट को सेरामिक टाइल बहुत पसंद है तो ही आप इसे लगवाएं, अन्यथा न लगवाएं। कंक्रीट। कंक्रीट काउंटर टॉप्स वो हैं जिसका सरफेस कंक्रीट का बना होता है। कंक्रीट काउंटर टॉप्स का इस्तेमाल मार्बल या ग्रेनाइट के ऊपर किया जाता है। ये कंक्रीट काउंटर टॉप्स वो नहीं है जो नॉर्मली भारतीय बिल्डर फ्लैट में होता है। पहले कंक्रीट का काउंटर बनाया जाता है, उसके ऊपर ग्रेनाइट लगाते हैं। इस काउंटर टॉप की थिकनेस अराउंड 100 mm के आसपास होती है। पर जिस कंक्रीट काउंटर टॉप की मैं बात कर रहा हूँ उसमें कंक्रीट के स्लैब्स बनाए जाते हैं। उनको सेम उसी तरह से हम इंस्टॉल करते हैं जैसे ग्रेनाइट, G5 या कोई दूसरे मटेरियल को करते हैं। तो इसलिए ये आपको समझना ज़रूरी है कि जो मैं कंक्रीट काउंटर टॉप की बात कर रहा हूँ वो ये कन्वेंशनल कंक्रीट काउंटर टॉप नहीं जो हम लोग इंडिया में इस्तेमाल करते हैं कि पहले कंक्रीट का काउंटर बनाएंगे जिसमें नीचे सरिया लगा होगा, उसके ऊपर लाकर ग्रेनाइट रखेंगे। ऐसा नहीं है। इस कंक्रीट काउंटर टॉप में सबसे पहले हम कंक्रीट के स्लैब्स बनाते हैं बाहर में, उसके बाद लाकर इसे हम किचन में कारकेस के ऊपर रखते हैं। जैसे नॉर्मली हम दूसरे मटेरियल को इंस्टॉल करते हैं सेम उसी तरह से इसे भी इंस्टॉल किया जाता है। इस तरह के कंक्रीट काउंटर टॉप का इस्तेमाल भारत में ना के बराबर होता है। प्रॉस ऑफ कंक्रीट काउंटर टॉप्स या कंक्रीट काउंटर टॉप्स के फ़ायदे। कस्टमाइजेशन। कंक्रीट काउंटर टॉप को आपकी ज़रूरत व पसंद के हिसाब से बनाया जा सकता है। आप एग्जैक्ट कलर, एग्जैक्ट शेप, एग्जैक्ट फिनिश इसमें पा सकते हैं। कभी कभी इसमें डेकोरेटिव ग्लास या स्टोन एग्रीगेट्स भी हम लोग मिलाते हैं ताकि ब्यूटीफुल स्टोन लाइक अपीयरेंस मिल सके। ड्यूरेबिलिटी। कंक्रीट काउंटर टॉप बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल मटेरियल है। कॉन्स ऑफ कंक्रीट काउंटर टॉप। कंक्रीट काउंटर टॉप के नुकसान। स्टेन्स। कंक्रीट काउंटर टॉप में स्टेन एक समस्या है, इसमें दाग और धब्बे लग सकते हैं। टाइम टेकिंग। इस काउंटर टॉप को बनाने में बहुत समय लगता है। अगर आपको अपनी किचन में ये लगवाना है और आपके पास समय कम है तो कृपया इसके साथ ना जाएं क्योंकि इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। देन सर्टेनली दिस मटेरियल इज़ नॉट फॉर यू।
अगर आपके पास समय कम है तो ये मटेरियल आपके लिए नहीं है। कॉस्ट, चूँकि इस काउंटर टॉप को हाथ से बनाया जाता है, फुली कस्टमाइज्ड है, तो इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील काउंटर टॉप्स पहले कमर्शियल किचन या रेस्टोरेंट्स में लगाए जाते थे, पर अब इनकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। पर अभी भी अगर ये कहा जाए कि इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है तो ऐसा नहीं है। ये एग्जाम्पल इनको हम नहीं कर सकते हैं कि लोग इनको लगाते हैं, ये एक्सेप्शन है, बहुत कम लोग लगाते हैं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर। प्रॉस ऑफ स्टेनलेस स्टील काउंटर टॉप या स्टेनलेस स्टील काउंटर टॉप के फ़ायदे। एलिगेंट लुक, स्टेनलेस स्टील काउंटर टॉप्स की लुक बहुत ही एलिगेंट होती है। ड्यूरेबल, स्टेनलेस स्टील काउंटर टॉप काफ़ी ड्यूरेबल मटेरियल है, आप इसका इस्तेमाल बरसों तक कर सकते हैं। स्क्रैच प्रूफ, स्टेनलेस स्टील काउंटर टॉप्स एक स्क्रैच प्रूफ मटेरियल है, इसमें स्क्रैच नहीं लगता। स्टेनलेस, जैसा कि इसका नाम बतलाता है, ये एक ऐसा मटेरियल है जिसमें स्टेन नहीं लगता है। कॉन्स ऑफ स्टेनलेस स्टील काउंटर टॉप या स्टेनलेस स्टील काउंटर टॉप के नुकसान। डेंट, स्टेनलेस स्टील के काउंटर टॉप में डेंट लग जाता है और एक बार लग जाने पर इसे ठीक करने का कोई तरीका नहीं होता है। कॉस्टली, ये कॉस्टली मटेरियल है क्योंकि नॉर्मली स्टेनलेस स्टील काउंटर टॉप 304 ग्रेड स्टेनलेस स्टील में बने होते हैं, जो एक एक्सपेंसिव मटेरियल है। नॉट इजीली अवेलेबल, स्टेनलेस स्टील के काउंटर टॉप आपको हर जगह नहीं मिल पाएंगे, इनको खरीदने वाले भी लिमिटेड हैं और इनको बेचने वाले भी लिमिटेड हैं। नॉइजी, एज कम्पेयर टू ग्रेनाइट, G5 और मार्बल, ये काउंटर टॉप्स नॉइजी होते हैं। मैंने आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ काउंटर टॉप बतलाया, मैंने आपको सबका प्रॉस एंड कॉन्स इसलिए बतलाया कि आप इसे अच्छी तरह से समझ लें। मैं मॉड्यूलर किचन सालों से बना रहा हूँ। कुछ कस्टमर आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि वो सिविल वर्क खुद करा लेंगे, पर कुछ ऐसे भी क्लाइंट आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि अगर आप सिविल वर्क कराओगे तो ही आपको ये काम मैं दे पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसे अलग अलग लोगों को पहले ढूंढूं फिर उनसे काम कराऊं। अगर आप किसी रिप्यूटेड कंपनी में नौकरी कर रहे हो जो सिविल वर्क का काम नहीं करती, तो आपके हाथ से ये काम 100% चला जाएगा। पर अगर आप अपना मॉड्यूलर किचन या कंप्लीट इंटीरियर वर्क करते हो तो आपको सिविल वर्क के साथ एक्सेप्ट करना ही होगा। आखिर सिविल वर्क में भी आप पैसे कमाओगे। अब अगर आपने हाँ कह दिया तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि काउंटर टॉप का मटेरियल क्या होगा। मेरा अपना ये पर्सनल तजुर्बा है कि अभी भी इंडिया में अधिकतर लोग ग्रेनाइट के साथ ही जाते हैं, क्योंकि ये अन्य मटेरियल जैसे कि नैनो स्टोन और क्वार्ट्ज की तुलना में सस्ता होता है और ड्यूरेबल होता है। इसके बाद जिनकी पसंद वाइट है वो 100% नैनो वाइट के साथ जाते हैं, पर ये काफ़ी महंगा मटेरियल है। बहुत कम लोग क्वार्ट्ज के साथ भी जाते हैं, बहुत कम। आप कस्टमर की टेस्ट और बजट पहले समझें, फिर ग्रेनाइट या नैनो स्टोन या फिर क्वार्ट्ज में से किसी एक को चुनें। अगर कस्टमर स्पेसिफिकली आपको कुछ मांगता है तो उसके साथ जाएं, पर फिर भी 99% ये प्रोबेबिलिटी है कि ये कस्टमर आइदर ग्रेनाइट के साथ जाएंगे या नैनो वाइट के साथ जाएंगे या क्वार्ट्ज के साथ जाएंगे। उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा इससे। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।